सीजन 6 एपिसोड की तैयारी है तो उसमें शायद सीजन 2 है क्योंकि अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी दुनिया में चले गए इतना दिखा। एक क्वेश्चन देखें, लेकिन निशाशक बहुत है। नाउ एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स जिसकी थर्ड टर्म एन 50 है, 50 टर्म्स है जिसकी थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म क्या है, दैट इज 106। तो आपको 29 टर्म पता करनी है। A3 कितना है, दैट इज A3 आपको दिया है और A50 इज 106 और A29 पता करना है। तो A3 को क्या लिखा जा सकता है, तो कर लिया था शायद A प्लस 2D लिखा जा सकता है क्या, और इसे क्या लिखा जा सकता है, A प्लस कॉपी निकाल लीजिए 49D दैट इज 106। इन दोनों को आपस में कंप्यूट करो। सो A प्लस आइए 49D इट इज 106। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कट गया। कटने के बाद ये कितना बच जाता है, माइनस 47D इट इज इक्वल्स टू 12 सब्ट्रैक्ट करो इट इज 94, वो भी निगेटिव का तो D कितना हो गया, माइनस 94 बाई माइनस 47 तो D इज इक्वल्स टू 2। जब D 2 आ गया तो A प्लस 2D कितना है 12। So A plus 2 into 2 it is 12. So A plus 4 is equals to 12. तो A कितना हो गया, A 8 हो गया और D 2 हो गया। Now we have to find, हमें क्या पता करना है, A 29. So A 29 that is A plus 28D। A की वैल्यू है 8 और D की वैल्यू है 2। So 8 plus 56 that comes as, ये कितना आ जाएगा, तो 64। तो 29 टर्म विल बी 64। नाउ 9th क्वेश्चन इज गिवन दैट थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 4 एंड 9th टर्म दैट इज -8। और आपको विच टर्म इज 0 कह रहा है कि इसकी कौन सी टर्म 0 है, ये n की वैल्यू पता करना है। an 0 तो उस n का पता लगाओ कि इसकी कौन सी टर्म 0 है। ओके, तो थर्ड टर्म 4 है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, एंड a प्लस 8D इट इज -8। इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए -8, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो -6D इट इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू -2 आ गई, D -2 आ गया है तो A प्लस 2D 4 है, D की जगह -2 रख दो। सो A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। A माइनस 4 इज इक्वल टू 4। A कितना आ गया, 8 आ गया। तो A 8 आ गया और जबकि ये कहा गया AN इज 0। AN को क्या लिखा जा सकता है, A plus n minus 1। जबकि A 8 है और D कितना है -2। सो n minus 1 -2 is equals to -8. So n minus 1 is equals to -8 upon -2. So n minus 1 is equals to 4. So n minus 1 is equals to 4. तो n कितना हो गया, तो फिफ्थ टर्म इज 0। फिफ्थ टर्म इसकी क्या आ गई, 0 आ गई। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि
17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म, यानी जो 17th टर्म है वो 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7। तो 7 ज्यादा है और आपसे पूछा जा रहा है डी की वैल्यू बताओ। तो फाइंड डी। ईशान इसको बोर्ड पे आगे पढ़ो। अभी कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, मुझे भी नहीं है। जैसे आपने बोला था कि माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं ना, ब्रैकेट में डाल के बड़ा का और करके माइनस ब्रैकेट में डाल के फिर ये बड़ा करते हैं। आंसर तो नहीं आ रहा हो सकता है। तो एग्जाम में वैसा करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? ऐसे ही करना, ये एक ही चीज है। ये भी एक तरीके का सब्ट्रैक्शन ही है। ओके, थैंक यू। जैसा इन्होंने किया कि A17 को क्या लिख दिया? A प्लस 16D और माइनस A प्लस 9D। तो A से A कट गया, 16D माइनस 9D कितना हो गया? तो 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 11th क्वेश्चन देखो, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। उनका D की वैल्यू सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। दो अलग अलग AP हैं, उनका A अलग चल रहा है लेकिन D सेम है ना। 2 AP में कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। कैसे सेम चल सकता है? कैसे एग्जांपल बताओ। सर 12th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है। अच्छा, 11th देखो, which term of AP will be 132 more than its 54th term? Let nth term of AP is 53 more, जो कि दिया गया है 132 more is 132 more। तो A N और वो किससे इतना ज्यादा है बताओ? 54th टर्म से। तो 54th टर्म से 132 ज्यादा। ओके, और आपसे ये पूछा जा रहा है तो N क्या है? फाइंड N। तो N का पता लगाना है, जबकि A कितना दिया हुआ है? 3 A 3 है और D कितना है? 12 है। सो A 3 है और D 12 है और आपको N का पता लगाना है। इंदु आकर इसको करिए। AN का फार्मूला लगाओ, A54 लगाओ, करो। बाकी लोग कॉपी पे करिए। किया हुआ है आपने? कहाँ किया? ये क्या है? ये 2 वो ये हो गया। फिर से करो। हाँ जब सब्ट्रैक्ट करते हो, हाँ बोलो। ठीक है, चलिए ऐसे भी करना है। सो हमें क्या करना है? इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। क्या है? an का फार्मूला बताओ। दैट इज a प्लस n माइनस 1d है और माइनस इसमें क्या लिखोगे बताओ? a प्लस 53d। बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये। हमने माना कि nth टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। कह रहा है कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से इतनी ज्यादा है? मान लीजिए वो nth टर्म है, तो उनका डिफरेंस ये आ गया। nth टर्म का फार्मूला लगाया, इसका लगाया। क्या a से a कट गया? भाई a ये निगेटिव a प्लस है, तो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी? जरा वहां देखो। 12 और माइनस 54 इंटू 12 लिख दें। दिस इज 132 और हमें निकालना क्या है? क्या सिर्फ n ही बच गया है जिसे हमें निकालना है? अब अगर मैं इन दोनों में से 12 कॉमन ले लूं
तो क्या n माइनस 1 माइनस 54 और हमने कॉमन ले लिया 12, तो वहां कितना बचा? चेक करो दोनों में। 53 होना चाहिए ना। बोलो। 4 की जगह पे। ये 53 लिखो क्योंकि 53 होगा। ये बात समझ में आई? दोनों में 12 कॉमन लिया तो n माइनस 1 और माइनस 53 लिख दिया, तो क्या बच जाएगा? n माइनस 54 इज इक्वल्स टू 132 बाई 12। ये कितना होगा? सॉरी लाख 12 बन जाए 12, तो n माइनस 54 इज इक्वल्स टू 11। आंसर तो आपका ठीक था। सर वो पहले मैंने 54th का निकाल लिया था, फिर उससे 77 बना। अच्छा ऐसे क्या है? n इज इक्वल्स टू 65। समझ में आ गई ना बात अब? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12 जहां न समझ में आए हिंदू तो बताना हमको, फिर मैं उसको फिर से समझा दूंगा। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। जैसे ये देखो तो कौन सा? 2 4 6 8, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है? डी अच्छा 2 का चल रहा है क्या? -2 हैं? अच्छा ये इनमें क्या कॉमन डिफरेंस चल रहा है? 2 हैं? 2। अच्छा ये बताओ इनकी थर्ड टर्म में कितने का डिफरेंस है? 1 फोर्थ में? 1 100वीं टर्म में कितने का डिफरेंस है? 1000वीं टर्म में? यही वो पूछ रहा है। कह रहा है कि 100th टर्म में अगर इतने का डिफरेंस है तो 1000वीं में कितना? वही चलेगा। ये समझ में आ गई ना बात? करना क्या चाहते हैं? तो लेट, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया है। अब देखो लेट एपीज आर, एक एपी लो a प्लस डी, a प्लस 2d, और चलते चलते a प्लस n माइनस 1d, और जो दूसरी है वो क्या लिखोगे? उसे कैपिटल A लिख लो क्योंकि दूसरी ये होगी। और a प्लस डी, क्या d सेम रखना है? बोलो। यस सर। क्योंकि d D तो same है। d तो सेम है ना, तो मैं d नहीं बदल रहा हूँ। ये सो लेट APs आर, एक ये AP हुई और एक ये AP हुई। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो APs हैं उनकी कितनी टर्म्स का, 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस जरा चेक करो। तो 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस इट इज इक्वल टू, कोई भी पहले ले लो, हमें मालूम नहीं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो मैं ऐसा कह रहा हूं A100 माइनस A100 कितना है बताओ? X बोलो कितना है? 1000 आइए प्लीज बोलो। 1000 1000 लिखा है क्या? यस सर। 100 लिखा है? सर 100 हमारे लिखा है? में 1000 है। तो इसमें 1000 ट्यूशन का पूछा है ना? हाँ, नहीं, वो तो 1000 टर्म का पूछा है ना। 100 टर्म का कॉमन डिफरेंस तो 100 है ना। सर व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? हाँ सर एक चीज समझ नहीं आई सर, वो आपने ऊपर बोला कि इन दोनों का एक मिनट, हाँ बोलो। सर वो आपने 8 - 7 कर रहा है तो 1 का, लेकिन सर अगर हम दूसरी वाली में कॉमन डिफरेंस 5 ले तो हाँ देखो इन्होंने कहा कि दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। ये कह रहे हैं यदि दोनों में 5 का कॉमन डिफरेंस ले लिया नहीं जाए सर, एक में 2 एक में 1 तो फिर सवाल बदल जाएगा। वो कह रहा है दोनों में सेम कॉमन डिफरेंस लेना है, अलग अलग नहीं ले सकते हो। इफ 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 5 का लो चाहे 2 का लो, एक ही जैसा लेना है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो तो ये कितने का है बताओ? उनकी 100th टर्म में कॉमन डिफरेंस कितने का आया? 100 का। अगर उनकी 100th टर्म में कॉमन डिफरेंस 100 का आया है तो बता सकते हो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? 100 है? तब देखो ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं, बल्कि प्रांजल से ही बताना है क्योंकि इन्होंने ये ले लिया। सर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। बहुत अच्छा आपने बताया, सर तुक्का मार। तुक्के में ही ठीक लग गया। ये देखो तो अब ये बताओ, ये दो अलग अलग एपी हैं, क्या इनमें कॉमन डिफरेंस 1 का है? और अगर मैं इसकी शॉर्ट टर्म लिखूं तो 200 है। बताओ, दो सेम एपी हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, बताओ इनकी 100वीं टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टर्म ये सही बता देती है। फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस, हर टर्म का कॉमन डिफरेंस 100 क्या है? 1 ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म का? हाँ सर ये तो 99 आ रहा है। 100 तो 100 ही होगा सर। ये हमने गलत लिख दिया। 100 बोल क्या बोल? अभी गलत लिख दिया, अब सही है। सर तो फिर ऐसे तो मेरे समय गलत। सही था, अब सही है। मतलब 1 से 100 लिख दिया। लास्ट 200 रहेगी। अच्छा 200 रहेगा क्योंकि इसमें 100 टर्म 200 हो गई।
101 से। तो बताओ 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना है? सर मैं हाँ 100 100 ही फर्स्ट टर्म का फर्स्ट का क्योंकि 101 में से 1 गया, 100 है कि नहीं? अब इसकी दो अलग अलग एपी ना, तो बताओ इसकी जो 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस, ये भी 100 है और मैं कहूँ नहीं 1000वीं तक चलो, फेल यहाँ तक नहीं होगा, कहाँ तक जाएगा? 1000 तक जाएगा। तो ये भी 101 से तो 1100 हो गया क्या? बोलो भाई 101 से चलोगे 1000 तक तो 100 तो 1100, तो उसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आया? 100 तो अगर कांस्टेंट ये है एपी एक जैसी चल रही तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा कि नहीं? चलो नाउ गेट सेट सीजन, लेट अस सॉल्व इट। सो इट इज a plus 99d कुछ minus, नहीं बाढ़ दो ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? सर 99 कर बोलो 99 कट गया हां सर क्योंकि दोनों में d सेम है ना, तो कहीं a माइनस a तो 100 नहीं है। हां सर अच्छा अब हमें क्या चाहिए? क्या 1000वीं टर्म का कॉमन डिफरेंस चाहिए? तो मैं ऐसा लिख दूं a 1000 और माइनस a 1000, ये तो पूछा जा रहा है, तो इसे क्या लिख लूं? a प्लस 999d और माइनस, क्योंकि d तो सेम है ना, सर वो फिर 100 आ जाएगा सर 100 है लेकिन इसका आंसर कितना है? 100 तो मैं इसकी जगह 100 लिख लूं। हां सर So the common difference between 1000 term is 100। समझ में आ गई बात? सर ये ऊपर जो हमने लिखा है इसमें हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि गिवन द बुक में थी डिफरेंस 100। ये ना यस सर। यहाँ से शुरू हुआ क्वेश्चन, इसकी कॉल यहीं से तो शुरू हुई। वो तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा था कि ऐसे करो, यहाँ से शुरू है ना क्वेश्चन। राजल तेरा नंबर पूछो क्या पूछ रहे हो? सर मैं पूछ रहा था जैसे आपका नंबर लिखा ना a100 माइनस कैपिटल A100, तो सर वो हमें बुक में दे रखा तो हमें लिखना पड़ेगा कि गिवन लग रहा है है। तेरा नंबर लग नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ, ये बात हो जाए फिर। सर वो इसका नहीं, नंबर just है आप शायद लोग बात कर लो, तो। थोड़ा हो रुक। गया सर हाँ अब बोलो। सर मैं कह रहा था वो बुक में दे रखा तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये गिवन है। गिवन है ये ना? हाँ सर, ये तो लिखो common given। नहीं सर वैसे अगर हम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स थोड़ी कटेंगे। मार्क्स नहीं कटेंगे, नॉट गिवन लिख दे। 100 हो गया तो द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, ठीक है? इतनी बात समझ आ गया कि नहीं? उससे के बारे ये तो 1000 बता रही थी तब भी हमने कर दिया, 100 पे कर दिया। 100 में तो कह दी 1000 है डिफरेंस। सर शायद तो वन के 7 अरे तो क्वेश्चन भी इतना हां भाई मैं भी बता सही अभी थोड़ा रुक जाओ, इन लोगों की बात हो जाएगी, बहुत खजाने का नक्शा बताना है। गरीब लोग खोद खाद लिया होगा तब तक ये सोच तब का जमाने का बता रहे हैं। अब इतने कर दिया। करोड़ों साल पहले अरे चलो। तो बोला बड़ा अब आप ये देखिए 13 क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो पहले 3 डिजिट नंबर्स, बता तो दिया था आपने 3 डिजिट नंबर है, तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, 105 देख लो, तो 100 से ऊपर होगा, तो मतलब 100 से ऊपर होगा, कौन सा होगा? 7 से करें जरा, 7 1 जा 7 30, तो 7 4 जा 28 अब अगर वो 5 और जोड़ दिया जाए, 5 की कमी पड़ रही कि नहीं? तो 100 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो ठीक ठीक डिविजिबल हो जाए। 5 कम पड़ रहा है ना, तो फर्स्ट कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है? चेक करो, अब हो जाएगा कि नहीं डिविजिबल? चेक कर लो। तो 7 से डिविजिबल है। बैठ जाए सृजन, थोड़ा रिलैक्स सेट, चुंबक लगाएंगे नहीं। कहते मेरे भी साउथ पोल है, टेबल पे भी साउथ पोल। अब देखो तो 105, नेक्स्ट क्या है? तो वैसे सर्दी आ गई है, माइग्रेट करने लगा और अच्छा आखिरी नंबर क्या होगा? 994 होगा। चल सर बहुत तेज है सर इसमें सर स्कूल में कर रहे थे इसलिए ये यहाँ 7 1 जा 7 7 4 जा अच्छा 28, नंबर याद आ ये सही है। तो इट इज 994। ये कितने डिजिट है? लेट दीज आर, ये 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है।
So let these are n terms. ये कितनी टर्म्स हो गई? Let these are n terms. कुणाल आप ही करिए. अब n निकाल लो. सर ये थोड़ा हार्ड है। ये हार्ड क्वेश्चन है, रजत आओ. सर मैं करूँ अरे ये क्या है बोर्ड पे यार? अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता, आओ इंदु. हो पाए? शायद आ जाओ. बहाना। अब इसमें आप an रख दो 994 और n की वैल्यू निकालो. चलो. क्योंकि nth टर्म है, ये n टर्म्स है, तो an हमने लिख दिया 994. सर आ गया। आ गया तो next करो. अब मुझे क्या आएगा? सेवन ही आएगा क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी देखी जा रही है. ये तो फर्स्ट है उनकी में लोकतंत्र है. डेमोक्रेसी में बोल दोगे किसी को? यूपीएससी की तैयारी करो। मेजॉरिटी विंस इसके समय तो ऑटोक्रेसी क्या क्या लिखा है? ऑटोक्रेसी सही है। ये बड़ा कोई बात 128 9 and 4 है सर 5 फिर बोले तुम. सर बहुत बोले पंचायती कि है भाई सर क्या बहुत बात है? भारत से रह रहे हैं. राजनीति होगा विकास। यहाँ 9 होगा. उससे 5 नहीं आएगा. उससे 14 है. क्या 14 में से 5 है. ये एल्डा सही ऑप्शन है। नकली हो सही. मान लिया भाई, मान लिया, गुस्सा मत करो। अगला क्वेश्चन करिए इसके बाद. इतना ठीक है. फॉलो अप आपका सही नहीं है, मर्जी अपनी चलती है. 889 से 887 लिख देते कहीं तो वो चलेगा हर सवाल में. अब ठीक है, an इतना हो गया तो इट इज a प्लस n माइनस 1d. वो 128 अच्छा, a कितना है? 105 और d 7 है. सो n माइनस 1 इंटू 7 994 माइनस 105. तो ये कितना आ गया? 889 आ गया. इज इक्वल n माइनस 1 7. सो n माइनस 1 कितना आ गया? तो 128 आ गया। ये कितना आ गया? 127. तो n इज इक्वल्स टू 128. सो 128 जो नंबर्स हैं, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स आर 128. सर फिर ये क्या निकाला था 128 3 डिजिट नंबर्स. क्या लिखोगे? 128 3 डिजिट हार्डएस्ट नंबर नंबर्स हार्डएस्ट आर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय सम। डिविजिबल बाई 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं. यही तो बात है. अब देखिए, नेक्स्ट इज how many multiples of 4 lie between 10 and 240. तो प्रांजल, ये मुझे बताओ कि ऐसा 4 का मल्टीपल कौन सा है जो 10 से ऊपर हो? सर ये ये रहा सही है हैं? 12 भाई टॉप है 12, अरे 16, बता रहा भाई, सुन लिया करो 20 और फिर जो सर 4 की टेबल लिख दो टेबल लिखोगे तो 240 तक। 250 से कम वाला बताओ. 248 तू क्यों बता रहा है भाई सुना देना तू
240 तक टेबल ये समझ में आ गई बात कि नहीं? क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल है, इसके बाद तो नहीं होगा 4 से डिविजिबल। लेट दीज आर n नंबर्स, लेट दीज आर, देखो दीज आर n नंबर्स। अब रजत आ जाओ, देखो फिर से वही चीज आ गई है। नोटबुक पे करवाना। नोटबुक पे नहीं था, सर घबराहट घबरा क्या रहे हो? अभी करके दिख गई है पुनेंदु। लेट दीज आर an लिखो, a मत लिखो। अच्छा वैसे लिख रहे हो क्या? ठीक है सारे। ये तो नोटबुक पे तो चलो बाकी आगे करिए। कितना छोटा छोटा। अरे अरे इतने का छोटा नहीं। शांत हो जाए। देख रैकेट अभी मेरे पास ही दो अरे ये वाला और क्या आ रहा है चीज़ उसमें क्या इससे हमारा है अरे यार सुना क्या? सुन लिया मैंने भी सुन लिया ठीक बोला उसने मैं इसके लिए बोल रहा था लेकिन मेरे मुंह से इसका निकल गया। बास्केटबॉल जाना सर हो गया सर। अभी बुलाएंगे बोर्ड पे, तुम्हारा संपर्क जल्दी जल्दी हो रहा, सीजन के बगल बैठते हो। करना स्टार्ट भी नहीं किया। an is equal to this 248 हाँ वही तो minus सही 12। है। मैं संपत भी देखी। ये ठीक है। क्या ही देना मैं संपत को बोर्ड में करना है वाला क्वेश्चन। अब देखो 15th क्वेश्चन। For what values of n the n terms of AP are equal? देखो एक AP जो है 63, 65, 67 चल रही है, बढ़ तो रही है 63, 65, 67, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। और दूसरी AP बड़ी तेजी से बढ़ रही है 3, 10 और 17। तो क्या दूसरी AP उसका मुकाबला कर लेगी? Yes. और कभी ना कभी ये कोई ऐसी टर्म आएगी कि दोनों वो nth टर्म दोनों की इक्वल हो जाए, क्योंकि तेजी से चल रही है। तो फर्स्ट AP है ये, फर्स्ट AP है सर इसका 16 है, ये, सेकंड AP है, निकल आते ठीक है? तो ये फर्स्ट और सेकंड AP है। नाउ लेट सर आप खुद कर आ रहे हैं? देयर nth टर्म्स आर इक्वल। नोटेशन की बात है, नहीं तो मैं आपसे करवा देता। लेट देयर nth टर्म्स आर इक्वल, तो अगर nth टर्म्स इक्वल है तो a को लिखो, सर 13 आ रहा ठीक है? an is equal to an, So B हाँ 13 ही होता है। हाँ तो भी याद है। बोलो। So let the nth term be equal. लेट देयर nth टर्म्स देखो b इक्वल, इतनी बात समझ आई? तो अब इसमें क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1d, और उधर क्या लिखेंगे? सर कैपिटल ले लिया और यहाँ कैपिटल D, क्योंकि सब कुछ डिफरेंट होगा। उनके कॉमन डिफरेंस भी अलग है और उनका फर्स्ट टर्म भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो एक ऐसे लिखो, एक ऐसा लिखो, और वैल्यू डाल दो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। डी कितना है यहाँ पे? सर 2 और इस वाले का D सर 7 है 7 और a की वैल्यू 3। 3 है सर 16 ओके, नाउ इट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करो। 63 प्लस 2n माइनस 2 is 3 plus 7n minus 7। 63 minus 2 minus 3 plus 7, ये सब एक तरफ ले लो और 7n minus 2n दूसरी तरफ। जरा देखो तो 63 में 7 जोड़ा तो 70, और 70 में से ये 65 आ गया और इट इज 5n, तो n कितना हो गया? 13 तो देयर 13th टर्म, स्मिथ ने सही बताया था, तो उनकी 13th टर्म जो है आपस में हो गया स्मिथ हो जाएगी। एक्सपोज में
नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds। जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है। नाउ 16 थर्ड टर्म 16 है, A3 16 है और सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है बोलो, बाई 12 ये चीज है। तो हमें ये पता करना है, फाइंड एपी। कुणाल आगे करिए। क्वेश्चन समझने में आओगे श्रेयान? अच्छा अच्छा चलिए सर मैं आऊं? अस्मिता। इसको बाकी लोग करें। हो गया सर। हो गया तो नेक्स्ट करो। तो 16 देखो, एक इक्वेशन तो बने। तो ऐसे लिखना A7 माइनस इतना शॉर्टकट क्या हो गया? शॉर्टकट दे। वो अरे डी कहाँ से भाई कुछ बताते रहता कि क्या तो चल बता रहा दे है, भाई। मतलब शुरू ही कर दिया बिल्कुल। ये तो मेरा जाता रहता है। कोई भी खाना नोटबुक 13% इतना ठीक है। थोड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए बाकी सब। A प्लस इज इक्वल टू कर दिया क्या? अच्छा ये सही है क्योंकि उधर कर दिया ना, फिर ये भी निकल आई। और मुझे ये वाली 15 की समझ नहीं आई। अब देखो ये क्या A प्लस 2D है, यहाँ देखो इसे क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D और माइनस A प्लस, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा नहीं तो फिर ये निगेटिव इसके अंदर डिसिमिनेट नहीं हो पाएगा। ऐसा ना करना कि खोल के लिख देना। तो ये गया, तो 6D माइनस 4D कितना हो गया? तो 2D 12 हो गया, तो D कितना हुआ? D यदि 6 है तो फिर A कितना हुआ? 4 A 4 हो गया और D 6 हो गया, तो AP क्या बनी? A1 is 4, A2 is A plus D, A3 is A plus 2D, तो इसे लिखो 4 plus 6 और 4 plus 2 into 6, तो 12 से 16। So this is 4, 10, 16 और कॉमा लगा के 3 डॉट is desired AP। ठीक है, कुछ लोग 4 डॉट भी लगाते हैं लेकिन बुक 3 से ज्यादा परमिट नहीं करती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। अगर मान लीजिए जैसे 4, 6 है और यहाँ डॉट लगा के 3 ये छोड़ा, तो यहाँ कॉमा लगा के अगला फॉलो अप करना। यहाँ कॉमा 3 डॉट। सर मार्क्स कर जाएंगे क्या इसका? मार्क्स तो खूब करते हैं, सर वहाँ पे मतलब कॉमा पे छोड़ के 3 डॉट, फिर कॉमा पे पकड़ के अगला। सर 3 डॉट से इतने ज्यादा देखने सही है। मैं तो 10 कर मैथ्स की डिक्शनरी नहीं पढ़ी है क्या? पढ़ी है सर ऐसी अब देखो अगला, डिटरमाइन 17th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20th टर्म whose लास्ट टर्म। अब हम लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, कि कैसे करना चाहिए। जरा चेक करें कि मान लीजिए कि इसमें पीछे से ले लो। हाँ 3, 5, 7, 9 और 11 और 13। एक चीज समझिए, ये हम फार्मूला डिड्यूस कर रहे हैं। ये मुझे बताओ कि जो आगे से 5th टर्म है, ठीक है, सर आपने कल बताया था ना कि सर अगर लास्ट टर्म A प्लस n-1D होती है तो सेकंड लास्ट A प्लस n-2D हो जाती है, तो सर ऐसे नहीं कर सकते? मैं बताऊं तो मेरे को आता है। अच्छा देखो ये आगे से कौन सी टर्म है? 5th टर्म है,
तो जो A5 आगे से टर्म है तो वो पीछे से कौन सी होगी? थर्ड टर्म होगी। A3 है कि नहीं? तो जब भी आपसे कहे कि पीछे से थर्ड करो, पीछे से आपसे क्या कह रहा है? A3। देन ऐसे केस में आपको क्या करना है? नाउ ये देखो कि थर्ड टर्म में आपको ऐसा करिए कि A3, सो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इट विल बी, तो मैं दिखाऊं सर कैसे करना है? एक मिनट और दूसरे तरीके से करते हैं। क्या बोला था? तो पीछे से करेंगे तो कॉमन डिफरेंस माइनस में आएगा ना। So an it is equals to an plus 2. देखिए अब इसमें आपकी कभी भी दो टर्म एक्स्ट्रा हो रही है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर हम कर रहे सर हैं, प्लस -1 करना होता है सर, +1 करना होता है मतलब। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ से तीसरी है तो 1 2 3 4 5 पांचवी टर्म हो रही है कि नहीं? सो mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू, सर एक बार वैसे कर, एक बार देखिए तो सही। तो मैं करके दिखाऊं मेरे पास है। अरे हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक अरे है। टाइम वेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है देखो, सर। एक जिम्मेदार इसको समझते हैं। mth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर हम थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट कर रहे हैं सर जैसे 20 दिया है तो सर लास्ट टर्म से -20 करके +1 करना होता है। है ना? हां मैं वही मैंने तो बोल रहा करवाया था, मैं गलत हो रहा था। वही बोल रहा हूँ। इसमें से लिखें जरा फार्मूला। सर आप -20 करके +1 ही करना नहीं, मैं होता है। समझा भी दूंगा आपको। पर आगे स्कूल में किया था सर। वही कंसीडर करना है दैट लास्ट में a plus n minus 1d है, सेकंड लास्ट a plus n minus 2d हो जाती है। mth टर्म फ्रॉम लास्ट a फार्मूला। plus n minus 20d हो जाएगी। बाकी इससे तो यहाँ पर आप उसको उल्टा कर दीजिए ना सर, 80 हाँ। हो गया तो वहाँ से स्टार्टिंग से 20 हो जाएगा। mth टर्म फ्रॉम लास्ट फार्मूला। बताऊं एक सेकंड एक सेकंड मैं कर m minus n plus 1 बात तो सही है पर सर m minus n plus 1 m माइनस n plus 1 वही फार्मूला हम देख रहे हैं। मैं अभी निकाल दूँगा। Sonic Fox। अरे भाई दोस्त है हाँ भाई बहुत इससे देखते हैं ऑडिशन। आरडी शर्मा सर वो मत खोलो सर, कुछ नहीं सर सर दर्द हो रहा है। m माइनस 1 प्लस 2 होता है। मेरे कौन सी क्लास के? मेरा भी देखना। नाउ ये देखो, अब मैं ये बता रहा हूँ, ये ज्यादा सही है कि मान लीजिए मैं उल्टा कर दिया क्या उसको? कि किसी भी एपी में 20 टर्म्स हैं। किसी भी एपी में कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 ले लेते हैं। 14 टर्म है। तो अब हमें पीछे से कितनी चाहिए? फिफ्थ चाहिए। और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। और हमें क्या चाहिए बताओ? क्या फिफ्थ सर आ गया मेरा भी। टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए? अच्छा, इसमें n की वैल्यू कितनी है? क्या 14 है? और हमें mth चाहिए। तो अगर हमें पीछे से फिफ्थ चाहिए तो आप क्या कर दें? फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू, सर a plus n minus 20d ये जो आपके पास है टोटल कितनी टर्म है? 14 में से 5 हटा दो और फिर एक जोड़ दो, क्योंकि आपसे पूछी गई है। तो यही बोल रहा था। सही है, लेकिन एक बार समझ लीजिए
कि आपसे कौन सी टर्म पूछ रहा है, क्या फिफ्थ? तो यदि मैं 14 में से 5 हटा दूं तो क्या मैं यहां पहुंचूं? तो ये कितनी टर्म होगी बताओ? 14 तो 9th होगी। लेकिन जो फिफ्थ टर्म है पीछे से, वो आगे से कौन सी है? 3 4 5 6 7 8 9 10th है। यदि मैं 14 में से 5 हटा दूं तो मेरी फिफ्थ टर्म भी तो हट जाएगी। तो क्या मुझे उसे जोड़ना नहीं चाहिए? मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। सो दीज आर हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स। और पीछे से कह रहा है mth टर्म फ्रॉम लास्ट। क्या कह रहा है? mth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो am फ्रॉम लास्ट, तो हम लास्ट निकालेंगे ही नहीं। इट इज इक्वल्स टू a n माइनस m प्लस 1। जैसे यहां नहीं किया, nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट। ये कितना हो रहा है? क्या 10th टर्म आ रही है? पीछे से 5वीं, तो आगे से कौन सी है बताओ? ये 10th है कि नहीं? 10th आ गई, देख लो। तो कैसे किया? 14 में से ये हटा दो, 5 हटाने से क्या ये भी टर्म चली गई मेरी? तो मुझे एक जोड़ के इसे पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? तो इट इज mth टर्म फ्रॉम फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमारी एपी कौन सी है जरा देखें। सर एक बार इधर आइए। अरे नहीं मैं गलत बात सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर मैंने इससे किया सर, फिर भी 158 आ रहा है। सही आ रहा है पीछे? किससे बताओ? सर आपने कल बताया था a प्लस n माइनस 1d और सर इधर आ गया था a प्लस n माइनस 2d सेकंड लास्ट। तो सर 20 फ्रॉम लास्ट a प्लस n माइनस 20d हो गया। तो सर n हमने लास्ट वाली टर्म सेकंड निकाल लास्ट ली। ये है, ये सही है। देखो ये भी मैं लोगों को बताऊंगा कि लास्ट में क्या किया? 1 किया, सेकंड लास्ट में ये। सर, आप अब हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। इसी सवाल को हम 3 तरीके से करेंगे। एक इनका भी मेथड है, सर हमने तो वैसे कहा था उल्टा ही कर दिया पूरी। उल्टा कर दिया, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। हर तरीके टोटल से। टर्म कहाँ दे रखी है? एक तो पहले ये देखो, इसको आप ब्रैकेट में लिखो। सर हमको टोटल टर्म कहाँ दे रखी है? टोटल टर्म इसमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कई तरीके से सवाल किया जा सकता है, तीनों तरीके से देखो। नाउ 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, आपको एपी क्या दिया है? 3 8 13। मेथड 1 देखो पहले। मेथड 1 की 3 8 13 से लेके कहां तक गई है एपी? 253। तो बताओ, लेट दीज हैव n टर्म्स। लेट these have n terms। तो बताओ an कितना हुआ? 253। तो a 3 हुआ और d कितना है बताओ? सो ये 250 आ गया। अगर मैं 3 माइनस करूं तो 250 आ गया। यस सर। तो 250 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। तो बताओ n माइनस 1 कितना आ गया? 50। तो n कितना आ गया? 51 हो गया। 51 हो गया। अब वो आपसे कौन सी टर्म पूछ रहा है बताओ? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हुई? फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू टोटल 51 टर्म्स है क्या? तो 51 माइनस 20, पीछे से 20वीं टर्म कह रहा है। तो मैं पूरी 50 टर्म है, तो 50 में से क्या करूं? 20 हटा दूं। पीछे से 20वीं कह रहा है ना, तो 50 में 20 हटाओ। लेकिन उस 20वीं को पकड़ने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो 50 माइनस 20 प्लस 1। तो 50 माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ये कौन सी टर्म हुई बताओ जरा? 52 में से 20 कम करो तो क्या ये 32nd टर्म हुई? 52 है और में से 20 कम किया, तो दिस इज 32nd टर्म फ्रॉम स्टार्ट। इतनी बात समझ आई? ये फार्मूला चलता है। तो अब मैं A32 निकाल लूं। A32 क्या होगा? ईशान इस मेथड को अपनाओ। हाँ सर। A प्लस 31D। सो A कितना है? 3 और 31 इंटू D कितना है? 5। सो दिस इज 3 प्लस और 5 है तो 5 बन गया 5 155। तो ये कितना हो गया? 158 हो गया। तो ये आंसर आ गया ना A32।
So the 20th term from last is 158. अब हम सृजन का मेथड देखते हैं। सृजन का मेथड भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि एपी उल्टी कर दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये प्रॉपर मेथड है, ये आगे रनिंग में आएगा। इससे कई चीजें हैं, मैं तो इसी से किया था। इसी से किया है तो अभी दूसरा है। चलिए फिर ईशान का भी देखेंगे। मेथड 2, इस चीज को इन्वर्टिंग एपी, इन्वर्टिंग एपी। पहले एपी लिखो। एपी क्या है बताओ? 3 8 13 से चल रही है। कितने कितने पे ग्रो कर रही है? 5 5 पे। तो इधर कितना है? 253 का पिछली टर्म बताओ। सर 248 फिर पिछली टर्म सर 243 सो 258 240 253 248 और 243 और ये चल के कितना आ जाएगा? 1383। उल्टा ही करोगे ना बिल्कुल। हाँ सर। ये हो गया। अब इसकी 20th टर्म निकाल लो। आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट से निकालनी, पलट के लास्ट के निकाल ली। तो इट इज इक्वल टू a प्लस 19d। a कितना है? 250 d कितना है? -5 क्योंकि घटती हुई एपी है सर डी साइन तो -95 253 और ये 95 तो कितना हो गया? दैट इज तेरा 8 आ गया। 158 सो A20 आ गया। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। देखो A32 लिखा है लेकिन वहां पर भी कंक्लूजन में यही लिखना 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, जिससे किसी को ये न लगे तुमने तो 32 निकाल ली। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा जाएगा कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। अब थर्ड मेथड देखो। तीनों मेथड से भी करवाएंगे आपसे, ठीक है? तीनों मेथड से करवाएंगे। यही सवाल रहेगा और तीनों से करवाएंगे। अब देखो थर्ड मेथड कि बोलो ये a है, a प्लस डी है और a प्लस 2d है और ये ईशान ने अभी अभी बनाया है मेथड। तो अब इसमें ये a प्लस n माइनस 2d और ये कौन सा है? समझ आई बात कि नहीं? ये क्या लास्ट टर्म है? क्या ये सेकंड लास्ट टर्म है? जब सेकंड लास्ट टर्म है तो 2 माइनस करते हो और 20th लास्ट टर्म होगी तो क्या माइनस करोगे? 20। बहुत आसान सी बात। ये तो समझ में आ गई ना? सेकंड में ये है। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? सो इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 20d। हो सकता है टीचर इसे न समझ पाए लेकिन फिर भी 3 प्लस n माइनस 20। n का हमें पता होना चाहिए। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 51 वो आपको निकालनी पड़ेंगी। 51 टर्म्स हैं जैसे पहले में निकाला है। 51 माइनस 20 और d कितना आ रहा है? 5, क्योंकि सीधा सीधा आप देख रहे हो सीधे से। तो इट इज इक्वल्स टू ये क्या चीज आ जाएगी? तो वास्तव में देखा जाए तो ये कितना बन रहा है? क्या 31 आ रहा है? तो ये भी वही चीज है। इनडायरेक्टली किया जाए तो घुमा के कान पकड़ने वाली बात है कि है तो वही चीज आ रही कि नहीं? 31 ही तो आ रहा है। तो इसलिए इस चीज को हम फर्जी मानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? A20 इज इक्वल टू 1। सर मतलब ईशान का मेथड फर्जी जी ये उसकी मर्जी है, हमें क्या है? अब देखो सो ये 20th टर्म है। नाउ अब हम लोग देखेंगे सर इन दोनों मेथड का टेस्ट। एग्जांपल 11 का टेस्ट लेंगे कि फाइंड 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, ऑफ एपी डीएल 11 टाइम तो ऐसे ना 10 7 तो वो बीच में क्वेश्चन छूट गए शायद।
कुछ छूटे नहीं है। एग्जांपल 11 देखो, सर ये वो सम ऑफ तो 19 और 20 के बच गए अभी ये है 11 कम फ्रॉम लास्ट, आपको पता करना है। अभी सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये तो एग्जांपल पे आ गया। तो 8 एग्जांपल को इसको आपको 2 मेथड से करना है, ठीक है। कॉपी नहीं सॉल्व करना है सर अपने, हैं? तो अपनी कॉपी में करना है। पेज दे रहे हैं, नेक्स्ट है फ्री में पेज है। बुक बंद कर देना। गाना बहुत सारे कितने में तक चल रहा है। कल मिल जाएगा। सर बुक भी बंद कर लो। हाँ, बुक बंद करो। तो ये भाई भी उसको देखो। गाजर ने किया था। संपर्क बुक बंद। सर क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दिया ना। एक बगा वाला मैसेज तो मैं आपको कॉपी कर रहा था। हाँ। अलग बैठो, तू उसका क्यों देख रहा अरे यहाँ पे आता ही उससे कॉपी करना था। फिर फर्स्ट आ जाओगे। तो सर समझ के है बारूद का फॉर्मूला दे। चलो, तो यहाँ तो दिखता नहीं है सर, वो पीछे हो गया। वह दिखता लेकिन अच्छा। जहाँ दिखे आगे आ जाओ। दोनों से कि इसकी बताओ an कितना है, -62। इधर देखो सौम्या, तो a प्लस n माइनस 1d -62, a कितना है, और n माइनस 1d की वैल्यू देखो, d कितना है, -3 है, तो दैट इज -62। तो -72 10 माइनस 3n और प्लस 3 -62। तो अब यहाँ पर देखो, कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10 प्लस 3 13 है, प्लस 62 इस 3n। अब ये चीज 13 है और ये इधर आ गया। देखो अलजेब्रा तो कैसे भी चलती है। 75 इस 3n, तो n कितना आ गया, 25। तो 11th टर्म फ्रॉम देखो mth -17 mth टर्म फ्रॉम लास्ट, इधर देखें mth टर्म, इधर देखो mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला है सर n माइनस n प्लस 1। सही है। सो n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। बात ना करें। सो अब आपके पास 11th टर्म चाहिए ना, सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इट इज इक्वल्स टू 25 टर्म्स है, तो 25 माइनस 11 प्लस 1 फ्रॉम स्टार्ट। तो ये कितना हो गया बताओ, 15 सर 15 तो 10 कट हो गया ना। इसमें से क्या करेगा? 15 टर्म फ्रॉम स्टार्ट, यानी क्या लिखा जा सकता है, A15 इज द डिजायर्ड टर्म, A15 इज डिजायर्ड टर्म। अगर आपने ये लिख दिया तो फिर आपको कंक्लूजन लिखने में जरूरत नहीं है कि 11 टर्म फ्रॉम, क्योंकि यही आपकी जरूरत है। सर ये नहीं लिखा कंक्लूजन, तो फिर कंक्लूजन लिखो। और मैं तो 8 है। मतलब A15 is A plus 14D, that is equals to, फिर ये कितना हो जाएगा, सर आपने तो फॉर्मूले में am माइनस n प्लस 1 लिखवाया था ना। हाँ सर। बोलो। सर आपने तो फॉर्मूला am माइनस n प्लस 1 लिखवाया था ना। हाँ, तो वही है mth टर्म फ्रॉम लास्ट दिस इट इज सब। तो आप चाहते हैं am लिख दो और फिर यहाँ पर a लिख दो, तो टर्म लिख दिया ना हमने, a न लिखो तो टर्म लिख दो। समझ में आई बात कि नहीं, am फ्रॉम लास्ट तब टर्म ना लिखना, और लिखो mth तो टर्म लिख दो। नहीं सर, वो पहले कि आपने an लिखा an लिखा था सर। अरे ऐसा तुम गलत सुनते हो। क्या बोलो। सर आपने पिछले वाले ऑप्शन बनाया था ना, हाँ। तो उसमें फॉर्मूले में an लिखा था।
नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहा सर। यही है, यही चीज है, m माइनस n प्लस 1, ठीक है। ये आप चेक कर लो, फिर हम दिखा दो। तो दैट इज 14 और d कितना है यहाँ पे -3, तो 10 माइनस 42, तो कितना आ गया -32। ये चीज आ गई। अब हम इस चीज को मेथड 2 करें, तो मेथड 2 में आपको इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 7 4। अच्छा, इसकी सेकंड लास्ट टर्म प्रांजल क्या होगी? अच्छा अच्छा मतलब ये टर्म ये घटती जा रही है ना, कितना कितना घट रही है? तो देखो -3 घट रही है, तो उल्टा चलना है तो 3 जोड़ दो। तो भाई इधर 3 घटा रहे हो तो उधर 3 जोड़ो, तो क्या हो जाएगा -59, और उससे पिछली 3 और जोड़ो -56 और -62। ये चीज हो गई इन्वर्टिंग एपी। तो मैंने तो आपके 52 के बाद ही मैं डॉट लगाने लग गया। ये ठीक आपने किया, ठीक है। तो ये 59 ये सब बता रहे थे क्या? नहीं, ये कुछ बताना नहीं था। जिस पर बुद्धिमान चलते हैं वही पथ बन जाता है दूसरों के लिए। तो ये चीज हो गई। सर देखो हमने 4 डॉट लगा। अब ये A11 है, ये गलत किया, यहाँ पर ऐसे लगा। तो A11 इज A + 11 A + 10D। तो -62 और +10 और D कितना हो गया? +3 +3, क्योंकि अब उल्टी हो गई AP। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो D3 आ रहा है। -62 + 30 तो -32। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बुक का। ओके, नाउ the sum of 4th and 8th terms of AP is 24 and 6th and 10 terms of AP is 44. सर आप मेथड वन बता दोगे क्या वापस? हम्म, सर मेथड वन। क्या सर ये वाला मेथड समझ नहीं आया। कौन सा बता? सर ये m माइनस इसमें m क्या है? m और n क्या है? जैसे मान लो आपके पास ये 5 टर्म है, तो यहाँ पर n कितना है? 5 है। और अगर मैं कहूं पीछे से थर्ड टर्म निकालो, n कितना है? 3। ठीक है, तो आप क्या करो, 5 में से 3 काट दो, कर दो, ये तीनों हटाओ। 5 में से क्या करो, पूरी 5 टर्म की सीरीज है, कह रहा पीछे से 3, तो 3 को कह दो पीछे से तीनों हटो, चलो। तो अब जो बचे वो आपके पास n माइनस m कर दिया, लेकिन जब तीनों को हटा दिया, एक वाले को अच्छा तुम आ जाओ, तो n माइनस m, और जो एक हटा दिया था, जो डिजायर टर्म थी, क्या उसे आप पकड़ लोगे? तो वो टर्म आ गई। तो इसमें आपने क्या किया, n माइनस m किया। तो जरा देखो, n माइनस m करने पर और +1 कर दिया, क्या यही फ्रॉम स्टार्ट हो गई? बताइए। तो मतलब 5 में से पहले तो उन तीनों को हटा दो। जो कह रहा है कि 11वीं टर्म को लो, 11 के 11 ही हट जाओ, फिर उससे बोलो अच्छा 11वीं तुम आ जाओ, तुम्हें तो हटाना नहीं चाहते थे, तो एक को पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? तो उसे पकड़ लिया कि 11 को उसको भी हटा दोगे, नहीं हटाओगे ना, पहले तो हटा दो 11 को, फिर उसको 11वीं को पकड़ लो। ये चीज फ्रॉम स्टार्ट। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? यही है। अगर mth टर्म फ्रॉम लास्ट है, ठीक है कि नहीं? जैसे यहाँ मतलब कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे हैं, तो मैं कहूँ कि सेकंड बच्चा फ्रॉम लास्ट, तो 6 में से दोनों को हटा दो, तो 4 बचे कि नहीं? तो लेकिन हमें 5वां बच्चा चाहिए, तो 2 को हटा के 1 को पकड़ लो। 6 - 2 + 1, तो 5th पकड़ में आ जाएगा श्रीजन। Now, the sum of 4th and 8th term, A4 plus A8, it is equals to 24। और दूसरा क्या दिया है? 6th and 10th term। So 6th और 10th term का सम कितना दिया है? 44। तो इससे एपी बनाओ, इससे 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगी। अपनी अपनी कॉपी पे करिए इसको। हो गया सर, कर लिया।
ठीक है दिखाओ। स्कूल वाला मत दिखा देना। हाँ वही है सर, स्कूल वाला ही है। स्कूल वाले ही है। ये ठीक है। ये करेक्ट है। नाउ a प्लस 3d और a प्लस 7d, क्या ये 24 है? तो 2a प्लस 10d ये 24 है। अगर मैं 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो क्या हो? देख लो, ये इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला है। और फिर इसमें a को जोड़ दिया, 2a प्लस 10d, फिर 2 से डिवाइड कर दें। यहां देखो a प्लस 5d और a प्लस 9d, अच्छा d तो 5 आया। ये देख लेते हैं। तो बताओ 2a प्लस 14d कितना हुआ? 44। फार्मूला लगाया है बस, ठीक है। और जब हम इस तरीके के सवाल करते हैं तो स्कूल में ये लिख दिया करो कि यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर ये कहीं भी लिख दोगे तो आपको पूरे सवाल में और कहीं नहीं लिखना है, एक जगह लिख दो शुरू में कि इसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं तो विदाउट फार्मूला माना जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब देखो, तो 2a प्लस 14d में फिर इसमें भी 2 से डिवाइड करो, तो a प्लस 7d इट इज इक्वल टू 22, और उन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से कंप्यूट कर लो। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे? नाउ इट इज a प्लस, सर आ गया सर, ए और डी की वैल्यू निकाल देते ना। देखो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको इसके नीचे लिखो, तो a प्लस 7d इट इज 22, और सब्ट्रैक्ट कर लो। ये सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये गया, जाने के बाद ये माइनस 2d, और यहाँ कितना आएगा? माइनस 10, तो d कितना आ गया? d5 आ गया। ठीक है, d5 आने के बाद नाउ बताओ a प्लस 5d कितना है? So a plus 5 into 5 it is 12. So a plus 25 is equals to 12. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 13। a की वैल्यू माइनस 13 आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे? Now so AP पूछा गया आपसे, फाइंड द AP। तो A1 कितना हुआ? That is A. It is minus 13. A2 A plus D minus 13 -8 plus 5 -8 minus 8. So A plus 2D minus 13 plus 2 into 5 है? लिखा है ना 3 3 टर्म बतानी पड़ेगी। So desired AP is ठीक है, ऐच्छिक समांतर श्रेणी कौन सी हुई? माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब जरा देखो 19th क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एनुअल सैलरी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। 200 रुपये हर साल बढ़ जाते हैं, तो कब उसकी सालाना आय 7,000 रुपए होगी? 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया, 2006 में। सो हिज सैलरी इन सब्सिक्वेंट ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1995, तो कितना हो जाएगा? पहले कितना मिलता था उसको? 5,000। सर 2005 के आसपास। हाँ, तो 5,200 रुपीज 5,200 देन रुपीज 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा ना हर साल, उसकी सैलरी बढ़ती चली जा रही है। फिर 95, 96, 97 में इतना रुपए मिलेगा, और 5,600 और लास्ट में कितना पहुंच गया? Let it contain centums. Let it
कंटेन एन टर्म्स। अच्छा सर 2006 में। यहाँ पर ये बताना जरूरी होगा एपी का फार्मूला लगाने से पहले कि ये एपी है, नहीं तो अपराध हो जाएगा। अगर आपने सोचा नहीं ये तो एपी है चलो लगा दो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं देन यू हैव टू क्लैरिफाई दैट इट इज एपी एंड हेंस वी आर यूजिंग द फार्मूला। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? a2 माइनस a1 कितना हुआ? सर डायरेक्ट नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, आपको एपी बताना पड़ेगा। वो एपी दे तो नहीं रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एपी है। और a3 माइनस a2 कितना हुआ? So this is equals to rupees 200 as a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, that is rupees 200, that is equal to common difference। ठीक है, so it is AP with A is equals to, कभी भी अगर AP आपको बताना है तो दो चीज अगर बता दोगे तो ये मान लिया जाता है कि AP है। A और D अगर बता दोगे तो AP मान लिया जाएगा। ठीक है, लेट nth टर्म इज रुपीज 700, ये हमने लिख दिया तो हम लगा दें। सर ए और डी दिखाने के लिए हमें ये इतना करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं? डायरेक्ट ही है और कितना ये माइनस माइनस कौन करेगा, डायरेक्ट 200 लिख देंगे। डायरेक्ट लिख देना, इतना ही डायरेक्ट है, इससे कम में डायरेक्ट नहीं बनता। दिखाना है ना कि एपी है। एपी दिखाने के लिए जितना करोगे और डायरेक्ट करना है तो नहीं, अभी भी नहीं लग रहा है तो a4 माइनस a3 ठीक है। नाउ लेट nth टर्म इज रुपीज 7000, तो बताओ an क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1d जो कि 7000 है, जबकि उसकी प्रारंभिक आय 5000 रुपए हुई और n माइनस 1 और 200 का इंक्रीमेंट मिला है उसको। 11 आना पीछे 2004 हाँ सर सही है सर। 11 ईयर दिए 7000 माइनस, 2006 so it is और 200 नाउ n माइनस 1 और इसमें 200 से ये डिवाइड करें तो कितना आ गया? तो n कितना आ गया? इसका मतलब है कि इनकी बातों में सच्चाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इन विच ईयर पूछा तो ईयर तो बताना अब पड़ेगा ना। 11 साल और जोड़ो, 2000 सो 1995 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा? 2000 पहले 5 जोड़ दो फिर 6 तो 2006 इन, ठीक है, इन 2006 his salary will be rupees 7000 per month। उसकी सैलरी हो जाएगी। अब जरा देखो, बात ना करें, डिस्ट्रैक्ट मत करो। So Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and increased his weekly saving। तो ₹5 बचाती है और फिर उसमें बढ़ाती चली जाती गुल्लक में, दैट इज। फिर नेक्स्ट वीक कितना डालेगी बोलो? क्या 6.75, ₹1.75 अगले हफ्ते और डालेगी, फिर और ₹1.75 और डालेगी तो कितना हो जाएगा? 0, 5 और 8 आ जाएगा। So ₹8.75. These are subsequent. These are her saving in subsequent weeks. 8 point कितना आया? 50 आया। So these are her savings in subsequent weeks। तो अब पूछा जा रहा है कि कब उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? ₹20.75 लेट इन nth वीक। अब फिर से वही बात आ रही है कि यहाँ पर A कितना हो गया? ₹5 और D कितना हो गया?
rupees 1.75, it forms an AP. तो करने के लिए वैसे आप फिर से दिखा दें कि जैसे पहले किया गया A2 माइनस A1. अब यहाँ पर फॉर्म्स एन AP है. सो नहीं तो आप क्लैरिफाई भी कर सकते हैं एज द ये जो भी है कि डिफरेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट टर्म इज रुपीज 1.75, सो इट इज एन AP. इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रहा कि इतना जुड़ता जा रहा है तो क्लैरिफाई हो जाएगा. इतना लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा AP. अब आप इसमें लेट in nth week her saving is rupees 2075. तो a n निकाल लो, a plus n minus 1d. So 2075 is equals to 5 और plus n minus 1 और d कितना है 1.75. तो 1.75 है, पहले 5 माइनस करो तो कितना आएगा 15.75. इट इज इक्वल टू n माइनस 1 और फिर उसमें आप 1.75 का डिवाइड कर दो. 15.75 अपॉन n माइनस 1. डेसिमल डेसिमल गया तो 9 कितना आया 9. अरे तो मैं काट के बोल रहा हूं. चलो ये 9 आ गया. भाई देख रहा है. सो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो n कितना आ गया. सो ठीक है, ये कह सकते हैं सर 8 है. फाइंड n. सो सर n 8 आ रहा है. 8 आ रहा है. हाँ 10 सही है. अरे सॉरी सर. So, ठीक है बोला था. 10th week चार नंबर से अच्छा बन गया. अरे यार her saving reaches कौन सा ये वाला ये रुपीस 20. सर अब कोई टेस्ट है क्या? कितनी बार समझ में आएगी देखो, क्वेश्चन के ऊपर है, ऐसे नहीं है, पता चला. सर 2 मिनट इसको नोट करना है सर. 2 मिनट हाँ नोट कर लो. अब हम समेशन पर आएंगे. ये देख फेयर बुक की क्या फिर स्कूल की फेयर सारा काम. बहुत नाम किया. ट्यूशन का पर्ची पकड़ा दो, बात नहीं करो. वहां से इनको दो, ये उनको दे देंगे, फिर यहाँ तक आ जाएंगे, फिर ये लिख के जवाब दे देंगे. एंटेना एंटेना सर बस इतना ही मेरी. आगे बढ़ें. यस सर. Sum of n terms of AP. So जैसे Sn है तो a plus d plus a plus 2d और ऐसे बढ़ते चले जाएं. तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होती है और उसके बाद की क्या होती है बोलो. ये होती है n टर्म्स. Let n AP contains n terms. तो आपने उसके बाद में प्लस के लगाया a+2d प्लस ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये लास्ट टर्म, ये सेकंड लास्ट टर्म. 3 डॉट है. कम हो गया था. सर डॉट से पहले वो प्लस में. लगा ना. अच्छा हाँ सर. प्लस पे छोड़ा, प्लस पे पकड़ा. ठीक. यस तो ये n टर्म्स है क्या. a plus d a plus 2d करके n टर्म्स है. यदि मैं पलट दूं तो कुणाल क्या प्रांजल इनका डिफरेंस बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा. मान लो एक AP है, उनका संयोग मैं पलट दूं तो आज ही हैं नहीं बदलेगा. तो मैं पलट ही देता हूँ फिर. अच्छा a plus n minus 2d और यहाँ पे ऐसे बढ़ते चले जाएं तो यहाँ क्या लिखें, क्या a plus d सर 4 लगा दिए सर आपने. और a सर कुछ नहीं होता. कुछ दोनों सही है. अब देखो यहाँ पर प्लस लगाओ. ठीक है. अब ये 2Sn इट इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड करो, कितना आएगा. ये दोनों ऐड करो. n minus 1d इन दोनों को ऐड करो. अलग से ऐड करता हूँ. a plus d और प्लस a plus n minus 2d. देखो 2a plus d plus
एन डी माइनस 2d सब खोल भी दिया, 2a लिखा, d लिखा। अब जरा देखो 2a है और d माइनस 2d कितना होता है? d माइनस 2d कितना हुआ? माइनस d हुआ, तो 2a प्लस, बोलो आ गया वही बात की नहीं? बोलो एनी एनी के बीजू बिज्जू क्या है? द बिज्जू। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है भाई, अच्छा। यहाँ तक ठीक है। ये a प्लस a को जोड़ो, ये जो चीज है क्या ये वही चीज नहीं है, बस पलट के आ गई ये और ये। व्हाट इज दिस? द सेम इज दिस। यहाँ पर a प्लस d में ये जोड़ा गया, यहाँ उल्टा जोड़ दिया गया, तो वही चीज आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? चलो, और बाकी के ये, तो ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई? ये तो सब एक ही बात है सर। ऊपर भी है नीचे भी है, तो जो जुड़ के आई वो भी तो n होंगी। यस सर। So these are n terms and all terms are identical. यस सर। So अगर identical हो गई n से इंटू कर सकते हैं, कॉमन लेके। तो n से हम इंटू कर लें। कॉमन ले लेंगे। Now, so these are n terms. सर फोटो में ये वाला पार्ट आता नहीं है ठीक से। कौन सा? हाँ सर, वो लाइट की वजह से। सर ये हाँ। बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है। हाँ सर, ऊपर में? हाँ सर ये वाला पार्ट। ठीक है, उसको फोकस करते हैं। अब हम मेरे उसको, प्रांजल को फोन चलाना आता है। अब देखो, नहीं ठीक है, उसको n इतनी बात समझ में आ गई? ये n टर्म्स हो गई। So Sn क्या हुआ? सर n/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इतनी बात समझ आ गई? सर तो n से मल्टीप्लाई ये क्योंकि n टर्म्स है ना। मान लो वही चीज बार बार आ रही है। अब मैं कहूँ 3 + 3 + 3 10 बार जोड़ो, तो 3 × 10 ना कर दो, हाँ सर। यस सर। है ना? अच्छा, इसमें और आगे देखिए, ये n/2 है, क्या मैं इसे फिर से तोड़ सकता हूँ? a + a, n बन जाएगा। मैंने 2a को a + a लिख दिया, क्या अब ये कुछ फार्मूला बन गया है आपके माइंड में? a + n - 1d किसका फार्मूला है? क्या a? तो Sn = a plus an। a + an। an को क्या लास्ट टर्म कहते हैं? जी सर। तो n/2 a + n, तो ये चीज हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास l क्यों लिखा है आपने? L Last लास्ट term। टर्म है, जैसे कि मैं ऐसी बात करूं 1 3 5 से लेकर ऐसे मैं चलता जा रहा हूं 99, तो और इनका सम चाहिए मुझे, तो ये कितनी टर्म्स हो गई श्रीजन? सर n कहाँ से आएगा ये? एन बताओ, आप बताओ। सर n हो जाएगा सर 99 1 से लेके ना 2 तक आता है, तो सर n हो जाएगा 98 49। ये ठीक करें। जैसे टोटल 100 टर्म्स होती हैं तो 50 इवन होती हैं, 50 ऑड, तो इन्होंने बोला 50 ऑड हो गई। अब हम 50 लिख दें और इट इज इक्वल टू 50/2 करके देख ले। और 1 प्लस लास्ट कितनी है? 99 है, तो ये कितना हो गया? सर क्या ऐसे कैसे निकाला? फिर एक बार ये वापस अभी बता रहे हैं, अभी मैं सब चीजें बता रहा हूँ। ये 2 से करो तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये भी 50? तो 50 50 कितना हुआ? 2500। टोटल 1 से 100 तक इवन टर्म्स भी होती हैं, ऑड टर्म्स भी होती हैं, तो 1 से लेके 100 तक क्या होंगी? 50 50 इवन और ऑड टर्म्स होंगी, क्योंकि 1 से शुरू होगी तो पहली शुरू होती है वो ऑड है और अंत होती है 49 ही even। तो आ रहा है सर। चेक कर 50 आ रहा है। चेक कर लेते ऐसा हैं। 49 एक तरीका ये समझ में आया कि मान लीजिए मैं 1 2 3 से शुरू करूं और कितने पर जाऊं, तो यहाँ पर ये सब कौन सी टर्म है? ये ऑड हो गई और ये सब कौन सी हो गई? इवन। तो सेकंड से शुरू होकर लास्ट तक जाए और फर्स्ट से शुरू होकर सेकंड लास्ट तक, तो दोनों 50 50 हुई कि आपने नहीं? 99 तक की पूछी थी ना? चलो, तो 99 कोई बात नहीं। फर्स्ट 1 से 99 ये देखो ना, 1 से लेके 100 तक थी, उनमें से हमने कौन सी टर्म्स पिकअप की? ऑड पिकअप की। 99 तो आएगा। 90 हम इवन नहीं लिख सकते ना, ये एपी हमारी ऑड की है। तो 1 से 100 तक टोटल कितनी टर्म है? 100।
और उसमें और की। अब हम आपकी बात करते हैं कि इसमें कैसे 50 टर्म्स हैं। एक मेथड समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरा इन्होंने बताया लेट दीज आर n टर्म्स। क्या बताया सीजन ने? लेट दीज आर n टर्म्स। तो बताओ an कितना हुआ? क्या 99? तो a प्लस n माइनस 1d, ये 99। a कितना है? सर आ गया 50 यहाँ। देखो यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू 2 है, n माइनस 1 इंटू 2। अब 1 को उधर ले जाओ तो कितना हुआ? सर 98। तो 1 को उधर ले गया 98। अब n माइनस 1, तो 98 में 2 से डिवाइड सर करो, तब कितना आया? 49। अब 1 जोड़ दो, 50 आ गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 और n इज इक्वल टू 50। लेकिन ये इशू नहीं है कि 50 आया, सीजन इसके आगे कह रहे 50 तो आ गया। आप इससे सॉल्व करके दिखाओ तो बात करें। चैलेंज कर उनका है बात बड़ी कि नहीं? वो कह रहे हैं आपने इससे तो कर दिया, फार्मूला तो ओरिजिनल ये था, इससे करो तो कर बात बने। सो हम इनकी बात देखते हैं कि ठीक है। सो यूपीएससी वाला है। इधर लाइट आ जाती है ना, फिर उधर से उधर की लाइट आएगी। अब देखो इस लाइट को बंद करेंगे तभी सही होगा ना। सर आ गया सर 25। चेक करें। सो कितनी टर्म्स है? 50। एसएन का क्या फार्मूला है? n/2। सर की डेरिवेशन का टेस्ट ले लीजिएगा। अरे भाई अब ये देखो 50/2। सर अभी डेरिवेशन क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब ये आगे तो देखो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? 2। सर n पे 15 n 50 लिख दो, तो n माइनस 1 है 50 माइनस 1 49 हो जाएगा। तो 25 और 2 प्लस 49 इंटू 2, क्या ये 98 हुआ? तो कितना आ गया? 2500 आ गया दोनों तरीके से। ठीक है, सर ट्रायंगल क्लियर नहीं होता। ट्रांजर के लिए भी क्लियर किया जाएगा। इतना तुम इनका ख्याल रखते हो फ्यूचर आई है सर, हैं? फ्यूचर आई है। अब कंधे मूल देते हो खाने कंदराओं में रहते हैं। देखो आगे की बात। अरे बस बस बस। चलो एग्जांपल 11 देखा जाए कि गाने चुगली देते फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एग्जांपल 11 में 22 टर्म्स ऑफ एपी का सम निकालो सब लोग अपनी अपनी कॉपी। सर एग्जांपल 11 नहीं है सर इसे आएंगे अभी, एक दो सवाल करवा तो रहे हैं। सर डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं लीजिए। देख 2 रैकेट पड़े हैं दोनों बता रहा हूं। चलिए कौन सेकंड बात न करिए एंड डू इट। करो करो। यही फार्मूला लगाओ, वो जो सबसे ऊपर लिखा है S22। n की जगह 22 डाल देना, बाकी वैल्यू डालो। SN भी तो लिखो S22 है ना। सम कह रहा है ना, अब nth टर्म नहीं कह रहा है, अब क्या कह रहा है? अब n टर्म्स का सम बोल रहा है। ये डिफरेंस आ गया है। पहले पूछ रहा था 22nd टर्म बताओ, अब 22 टर्म्स का सम। अब पहले आप प्रोग्रेशन पे चल रहे थे ना, अब सीरीज पे चल रहे हो, सीरीज में सम हो जाता है सबका, सीक्वेंस एंड सीरीज। -5 ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो -5 माना जाएगा। देखो S22 is equals to 22/2 और सबसे ज़्यादा तो कौन सा है कि नहीं? जो है वो सब जगह एक ही रहेगा, यही है -979। हाँ, सही,
आता है मुझे ऐसा नहीं आता। एल तो नहीं है, एल का कैसे यूज करोगे? बोलो ना एल अपने एल तो यहाँ का है सीरीज में। लास्ट टाइम है ना वो n-1 तो आपको 20 सेकंड तक पता है क्या? नहीं पता है तो या तो 20 सेकंड निकालो, उतना डुप्लीकेसी से अच्छा सीधे कर लो, दो चीज का पर्ची निकालो। सर हो गया। तो आ गया ना -979 सही है सर? ये सर ठीक है, तो ये तो अगला करो। सर अभी हुआ नहीं। सर एग्जांपल ही करना है क्या? सर, अगला example? 22/2 S22 2a 2 into 8 और 22 minus 1 और d की वैल्यू कितनी है? -5। So 11 16 plus 21 into -5 16 minus 105। तो 105 में से 16 माइनस करो, दैट इज 989। तो माइनस का 89 बचा और इंटू 11 कितना हो जाएगा? 987। और 9 जोड़ दो 97। ये चीज आ गई, ठीक है। ओके, नाउ एग्जाम्पल 12 करो। एग्जाम्पल 12 कह रहा है कि 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दी है। 14 टर्म्स का सम दिया है, फर्स्ट टर्म दी है, इसका मतलब है डी नहीं दिया है ना? डी पता करो पहले। नाउ एग्जाम्पल 12 में 14 टर्म्स का सम कितना दे रहा है? 1050। लेकिन 14 टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? 2a और प्लस n-1, तो 14 - 1 into t। ये a कितना है? सर डी भी 10 फर्स्ट टर्म 10 दिया है तो 10 लिखो, और इसके पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो 2a plus n-1d। अब इसमें मैंने सारी चीज जान दी, D10 हो। और S14 की वैल्यू 1050 है। d आ गया 20 plus 13d 1050/7 200 20 plus 13d 7 7 35 150। तो 130 आ गया। ये D10 आ गया। यदि D10 आ गया है तो 20th टर्म का क्या फार्मूला लगाओगे? 820। यस सर। तो 119 So this is 10 plus 19 into 10. So 20th term is 200. सर हो गया। ठीक है, 20th term ये हो गया। बता क्या बोला फिर? Now आज के लिए अब देखो, फर्स्ट में सेकंड और फोर्थ आपसे कराएंगे एक्सरसाइज में। क्या सर? फर्स्ट का डेरिवेशन नहीं हो गया। डेरिवेशन आपसे कराएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी। रुको चलो, नाउ सेकंड और फोर्थ आपसे कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। एक्सरसाइज निकालो 5.3। फर्स्ट का सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड एंड फोर्थ। अरे ये सर नहीं ये तो से मेरे याद है। सर बुक से देखें फिर आप ऊपर लिख देंगे। बुक से देखो। थर्ड रहा है। नहीं फर्स्ट का फोर्थ का देखो नहीं ना हमें कौन सा करना है? सेकंड को बुक ले लो। प्रॉब्लम आ गया सर। क्या है? फार्मूला
देखो 5.3 का सेकंड एंड फोर्थ निकालो। फर्स्ट का सेकंड ठीक है, बैठ जाओ कहीं पे। कहाँ बैठो? अरे लड़ क्यों है? यहाँ आ जाओ। सर बुक मांग रहा हूँ। बुक तो मिल जाएगी, बैठो। क्या बोल रहे करो करो। तुम तो गया था ना आता। आ रहा है। अरे मैं अश्मित से बोला आज तक टेस्ट चल रहा है, करिए।